Hello बच्चों, let's read the question. The question says if 0.15 gram of solute dissolved in 15 gram of solvent is boiled at a temperature higher by 0.216 degrees Celsius than that of pure solvent, the molecular weight of substance is molar elevation constant of solvent दे रखा है is 2.16 डिग्री सेल्सियस। हमें चार ऑप्शन दे रखे 1.01, 10, 10.1 एंड 100। ठीक है। सो बच्चा क्या है, हमारे पास एक 0.15 ग्राम सॉल्यूट है, वो डिसॉल्व किया गया 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 0.216 डिग्री सेल्सियस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वो पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट क्या है सब्सटेंस का, और आपको एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है। सबसे पहले तो बच्चा इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देखें, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है। और मोलैलिटी को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम से। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है बच्चा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जैसे हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है। हम उसको हीट करेंगे तो उसको बॉईल होगा, तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसी प्योर सॉल्वेंट में मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल डाल दिया या वॉलेटाइल डाल दिया, वट एवर, मतलब नॉन वॉलेटाइल डाला जो वेपराइज इसलिए नहीं होता। ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो वो डिफरेंस जो आपका प्योर सॉल्वेंट और आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट जो आपका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जिसे इंक्रीमेंट हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, उन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। एलिवेशन मतलब राइज करना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना जब हम आप सॉल्यूट डालेंगे, मतलब इंप्योरिटीज ऐड हो गई किसी सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में। जब इंप्योरिटीज ऐड होगी तो ऑब्वियस है उसका सॉल्वेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज कर जाएगा। राइज कर जाएगा तो एलिवेशन का मतलब ही होता है इंक्रीमेंट या इंक्रीज या राइज करना। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट कह लो, वेट ऑफ सब्सटेंस लिख लो क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना है। कितना है, 0.15 ग्राम। ठीक है। इसी तरीके से वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 15 ग्राम। हमें केजी में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना हो गया 0.015 kg। ठीक है। क्लियर। अब क्या है, एज वी नो दैट मोलैलिटी स्मॉल एम क्या है आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, किस में होना चाहिए, इन केजी, तभी हमने केजी में उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है। क्लियर। अब हमें पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस। आप मोलर, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास एक ही बात है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है कितना दे रखा है, हमने कितना निकाला 0.15। ठीक है। क्लियर। तो अब हमें क्या देखना है, हमें दे रखा है वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है 0.15, मोलर मास कितना है x, ये कितना है 0.015। ठीक है। क्लियर। तो अगर हम इसको आगे कन्वर्ट करें 0.15x, ठीक है, हो गया आपका
ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.015, इसको हम 1 मान लेंगे तो ये किस में हो जाएगा 0.15x इंटू 0.015। ठीक है, क्लियर। तो ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा आपका 10/x, क्योंकि इधर से 2 डेसिमल गए, इधर से ये गया, तो इधर हम करेंगे तो इधर 1000 हो गया, इधर 100 हो गया, एक से एक कट गया, 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा, एक ही जीरो बचेगा, तो कितना होगा 10/x। ठीक है, तो हमें आगे पता है as we know that डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। ठीक है, वेयर डेल्टा TB इज इक्वल्स टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वो कितना है 0.216 डिग्री सेल्सियस, और KB कितना है 2.16 मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर। मोलालिटी हमें पता है कितनी है, तो हमें पता है डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M। ये कितना दे रखा है 0.216 इक्वल्स टू 2.16, मोलालिटी कितना है 10/x। x इज इक्वल्स टू 100। 100 क्या है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर हेंस द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है 100। ठीक है, ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर की जगह आप मोलर लिख सकते हो, अगर मोलर लिखोगे तो पर मोल लगाओगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आप इसको ऐसे स्लैश डाल के मोलर वेट भी कह सकते हो। ठीक है, क्लियर। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। हेंस द करेक्ट ऑप्शन is D. I hope you understand. Best of luck.